दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल हमारे भारत में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हमारे भारत में कानून बनाने और सरकार पर नियंत्रण करने का काम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या है, उनके काम क्या है, इनमें कितने कितने सदस्य होते हैं और इन सब में क्या अंतर है, तो आज आप हमारी इस वीडियो के जरिए जान जाएंगे। आज की हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अब दोस्तों, बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा की, तो इन दोनों का काम देश का प्रतिनिधित्व करना है, यानी कि यहीं से पूरे देश की सरकार चलाई जाती है। और इसलिए पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या सिर्फ एक ही होती है और दूसरी तरफ विधानसभा प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह। यानी कि हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, सिर्फ केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर, क्योंकि केंद्र शासित राज्यों में राज्यपाल का शासन होता है। वहीं बात की जाए विधान परिषद की, तो हमारे भारत के केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां विधान परिषद मौजूद है और इन राज्यों में शामिल है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। भारत के 28 राज्यों में से सिर्फ यही वो 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद बनी हुई है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता करती है, जिन्हें एक संसदीय क्षेत्र से चुनकर लाया जाता है और इसी वजह से इसे लोकसभा सांसद कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी बुलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में चुनाव इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। इसके सदस्यों को जनता नहीं चुनती, बल्कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे राज्यसभा सांसद कहा जाता है। दोस्तों, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आती हैं, यानी कि अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य है तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा, जो कि सिर्फ एक राज्य में एक होती है, इसके सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि विधायक कहा जाता है और इन्हें भी आम जनता ही चुनती है। इसके सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, विधान परिषद में चुने जाने वाले मेंबर का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इन्हें आम जनता नहीं चुनती। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर उनके सदस्यों को किस तरह से चुना जाता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आम जनता के पास ही होता है। एक लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर आता है, जिसे हम लोकसभा एमपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के सदस्य आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इन्हें निम्न सदन या फिर हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है या फिर लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बुलाया जाता है और उनके मेंबरों को आम जनता नहीं बल्कि एमएलए के द्वारा चुना जाता है। एमएलए विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक राज्य से कुछ सदस्यों को विधानसभा चुनती है और राज्यसभा का मेंबर बनाती है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलए के द्वारा होता है और ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिसमें जनता को चुनने का अधिकार नहीं होता और इन्हें जनता के अलावा विधानसभा के सदस्य या विधायक चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, यानी कि विधानसभा के सदस्यों को भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। वहीं बात की जाए विधान परिषद के सदस्यों की, तो उनके सदस्यों का चुनाव अलग अलग तरह से होता है, यानी कि इसके 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव विधायिका करती है। वहीं दूसरी तरफ 1/3 सदस्य निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सभी कुछ शामिल होते हैं। वहीं 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है और इन्हें चुनने के लिए शिक्षक निम्नतम माध्यमिक स्तर का होना जरूरी है और जो शिक्षक ग्रेजुएट होते हैं उनके द्वारा भी 1/12 सदस्य चुने जाते हैं और बाकी के बचे हुए 1/6 सदस्यों को राज्यपाल चुनते हैं। यानी कि दोस्तों, विधान परिषद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसके सदस्यों को जनता नहीं चुन सकती। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन सब में कितने कितने मेंबर्स होते हैं। दोस्तों, लोकसभा के अंदर टोटल 552 सीटें होती हैं
यानी कि लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इस समय लोकसभा में सिर्फ 545 मेंबर्स ही हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, जिनमें से 12 मेंबर को राष्ट्रपति चुनता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या वहां की तहसील और क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है। जिस भी राज्य में जितनी तहसीलें और जितने विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहां से उतने ही सदस्य चुनकर आते हैं। बात की जाए विधान परिषद के सदस्यों की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे भारत के 28 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर 100 सीटें मौजूद हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सीटें मौजूद हैं। इसके अलावा उनके सदस्यों को चुने जाने के लिए यह नियम बनाया गया है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद के अंदर जो अधिकतम सदस्य होंगे वह विधानसभा के सदस्यों के 1/3 रहेंगे या फिर कम से कम 40% रहेंगे। 40 से कम नहीं हो सकते। चलिए अब हम इनका कार्यकाल भी जान लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, लेकिन इसका सिस्टम किसी भी तरह से फिक्स नहीं रहता। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो 5 साल से पहले ही लोकसभा को राष्ट्रपति की सहमति से भंग कर सकता है। दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है और इसे कभी भी बीच में भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है और नए सदस्यों को चुना जाता है। और बात की जाए विधानसभा की, तो दोस्तों जैसे केंद्र में लोकसभा होती है वैसे ही राज्य में विधानसभा होती है और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहता है और यह भी एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसे भी अपना वक्त पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है और इसे भंग राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से कर सकता है। दूसरी तरफ विधान परिषद के कई सारे नियम राज्यसभा से मिलते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल होता है और यह स्थायी सदन है जिसे इसके वक्त से पहले भंग नहीं किया जा सकता। और अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और उस इंसान को भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ वो किसी और सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य की आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और अगर हम इन चारों के लीडर ऑफ द हाउस की बात करें तो लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री होता है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस को राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा का लीडर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री होता है। वहीं बात की जाए विधान परिषद की तो इसका लीडर ऑफ द हाउस भी इसी के सदस्य चुनते हैं। और अगर हम इनके स्पीकर्स की बात करते हैं तो सिर्फ राज्यसभा का ही स्पीकर हमेशा फिक्स रहता है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का स्पीकर ऑफ द हाउस बनाया जाता है और बाकी के बचे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके स्पीकर ऑफ द हाउस को इन्हीं के सदस्य चुनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।